आज का टॉपिक है इन्फिनिटिव्स। फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव टॉपिक इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं इन्फिनिटिव्स होते क्या हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाकर जो शब्द बनते हैं उनको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव्स। जैसे टू रीड पढ़ना, टू ईट खाना, टू प्ले खेलना, ये सभी शब्द। इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, टू इन्फिनिटिव जिनके पहले टू लगा रहता है, और दूसरा बेयर इन्फिनिटिव मतलब विदाउट टू, जिनके पहले टू नहीं लगा होता है। अब हम देखते हैं इन्फिनिटिव को किस तरह बांटा गया है। तो टू इन्फिनिटिव में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो होते हैं। टू इन्फिनिटिव को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बांटा गया है। और एक्टिव वॉइस के अंदर पहला होता है सिंपल इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा होता है कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, टू बी प्लस वर्ब में आईएनजी। तीसरा परफेक्ट इन्फिनिटिव, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, टू हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। इसके बाद पैसिव वॉइस में पहला होता है सिंपल इन्फिनिटिव, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा होता है परफेक्ट इन्फिनिटिव, टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लास्ट हमारा बेयर इन्फिनिटिव या विदाउट टू इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में हमारा पहला टॉपिक है सिंपल इन्फिनिटिव, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसका अर्थ होता है ना, नी, ने। सेंटेंस के बीच में जब भी ना, नी, ने आते हैं तो हम उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे करना, करनी, करने, करने के लिए, करने का, करने की। इस तरह के शब्द हमारे सेंटेंस में जब भी आते हैं सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग करके उसे बनाना होगा। तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल, मैं यह काम करना भूल गया। तो यहाँ पर जो इन्फिनिटिव है करना, ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। तो आई फॉरगॉट टू डू दिस वर्क। और मैं यहाँ पर आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि जब भी दो वर्ब आती हैं एक साथ तो हमें उन दोनों के बीच में टू लगाना होता है, जो कि इन्फिनिटिव का रूल है। फॉरगॉट एक वर्ब हो गया और डू भी एक वर्ब हो गया, इनके बीच में हमने टू इन्फिनिटिव का यूज किया। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, वह तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करेगी। तो शी विल ट्राई टू टीच यू। यहाँ पर ट्राई एक वर्ब हो गया और टीच दूसरा वर्ब हो गया। और जो इन्फिनिटिव है, जो हमारा इन्फिनिटिव है वो है पढ़ाना। तो शी विल ट्राई टू टीच यू। दूसरा एग्जाम्पल, मुझे हिंदी बोलना पसंद है। आई लाइक टू स्पीक हिंदी। मुझे हिंदी बोलना पसंद है। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, तुम यह कार्य कर सकते हो। यू आर एबल टू डू दिस वर्क। नया एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में रहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू लिव इन दिल्ली। उसे झूठ बोलने से डर लगता है। झूठ बोलने, ये जो इन्फिनिटिव आ गया, अब इसे बनाएंगे। शी फियर्स टू टेल अ लाई। वो झूठ बोलने से डरती है। मैंने उसे कंप्यूटर सीखने की सलाह दी। आई एडवाइज्ड हिम। मैंने सलाह दी उसे, इसका अर्थ हो गया आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसे सलाह दी टू लर्न कंप्यूटर, कंप्यूटर सीखने की। अब हम देखेंगे दूसरा इन्फिनिटिव। दूसरा इन्फिनिटिव है कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, जिसका स्ट्रक्चर होता है टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल, तुम मुझे पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं लगता है। तुम मुझे पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं लगता है। जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए, इट डज नॉट सीम, ऐसा नहीं लगता है। यह सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट किया, ऐसा नहीं लगता है। दैट, कि तुम मुझे पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग मी, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इट डज नॉट सीम दैट यू आर टीचिंग मी। जो सेंटेंस हमने ट्रांसलेट किया
ये एक सिंपल तरीके से हमने ट्रांसलेट किया। अब हम इसे इन्फिनेटिव के माध्यम से ट्रांसलेट करेंगे। यू डू नॉट सीम टू बी टीचिंग मी। ये है हमारा इन्फिनेटिव से ट्रांसलेट करने का तरीका। अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके बताता हूं। अब मैं इसे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, यू डू नॉट सीम। यू डू नॉट सीम का मतलब हो गया कि तुम प्रतीत नहीं होते हो टू बी टीचिंग मी, मुझे पढ़ा रहे हो। यहां पर ये जो टू है ये हमारा इन्फिनेटिव आ गया। तो इसका भी अर्थ और इसका भी अर्थ दोनों का यही रहेगा, दोनों का अर्थ सेम है, बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप चाहो तो इस स्टाइल से बना सकते हो, आप चाहो तो इस स्टाइल से बना सकते हो। अब हम देखेंगे नया एग्जाम्पल, और हमारा नया एग्जाम्पल है टीचर आपकी ओर आ रहे हैं ऐसा लगता है। इसे हम दो प्रकार से बनाएंगे। पहले बनाएंगे हम सिंपल स्टाइल से। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि द टीचर इज कमिंग टुवर्ड्स यू, टीचर आपकी ओर आ रहे हैं। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब हम देखेंगे इन्फिनेटिव के माध्यम से कैसे ट्रांसलेट करते हैं। द टीचर सीम्स टू बी कमिंग टुवर्ड्स यू, इस तरह से हम इसे इन्फिनेटिव में बना सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल। पवन पढ़ाई कर रहा है ऐसा दिखाई दिया। तो ये ऐसा दिखाई दिया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए यहां पर इट सीम्ड दैट, ऐसा प्रतीत हुआ कि, ऐसा दिखाई दिया कि, इस तरह से अर्थ निकाल सकते हैं। पवन इज स्टडिंग, पवन पढ़ाई कर रहा है। इट सीम्ड दैट पवन इज स्टडिंग, ऐसा प्रतीत हुआ कि पवन पढ़ाई कर रहा है। अब हम इसे इन्फिनेटिव के माध्यम से ट्रांसलेट करेंगे। पवन सीम्ड, पवन प्रतीत हुआ, टू बी स्टडिंग, मतलब पवन सीम्ड टू बी स्टडिंग। इसका अर्थ क्या हुआ? पवन पढ़ाई कर रहा है ऐसा दिखाई दिया। इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, तरीका बदल जाता है। अब देखिए, अब हम देखेंगे नया एग्जाम्पल। राजकुमार शर्मा गणित पढ़ा रहे हैं ऐसा समझा जाता है। तो ऐसा समझा जाता है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे, इट इज थॉट, ऐसा समझा जाता है कि दैट राजकुमार शर्मा इज टीचिंग मैथ्स, राजकुमार शर्मा गणित पढ़ा रहे हैं। ये जो आगे वाला सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब इसे इन्फिनेटिव के माध्यम से ट्रांसलेट करेंगे। राजकुमार शर्मा इज थॉट टू बी टीचिंग मैथ्स। सेंटेंसेस का जो अर्थ है वो एक ही होगा कि राजकुमार शर्मा गणित पढ़ा रहे हैं ऐसा समझा जाता है। आप किसी भी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला एग्जांपल, छात्र क्लास में पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। इसको ट्रांसलेट करेंगे, इट डिड नॉट सीम, ऐसा नहीं लगा, दैट कि स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लास, छात्र क्लास में पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? छात्र क्लास में पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं लगा। अब हम इसे इन्फिनेटिव के माध्यम से ट्रांसलेट करते हैं। डिड नॉट सीम टू बी स्टडिंग इन द क्लास। आप ऐसे ही बना सकते हैं। इन दोनों तरीकों में से कोई भी आप तरीका चुन सकते हैं। यहाँ पर इन सभी एग्जाम्पल्स में हम ये देखेंगे कि क्या अंतर है। तो जब हम इसे इन्फिनेटिव में बदलते हैं, इट को हटा दिया जाता है और यहाँ पर दैट को भी हटा दिया जाता है और ये टू में कन्वर्ट हो जाता है। हम देखेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव। इसका स्ट्रक्चर होता है टू है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जिसके माध्यम से ये परफेक्ट इन्फिनेटिव आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, नौकरी पाने में उसे 2 साल लगे होंगे। इसको हम दूसरे स्टाइल से भी बोल सकते हैं कि नौकरी पाने में उसे 2 साल लगे होने की संभावना है। ये जो सेंटेंस है इसे हम 2 तरीकों से बना सकते हैं। पहला तरीका सिंपल तरीके से, इट इज लाइकली, यह संभावना है कि दैट ही हैज टेकन 2 years
टू गेट जॉब। इसका मतलब होता है कि नौकरी पाने में उसे 2 साल लगे होंगे, या लगने का तो होता है कि उसे नौकरी पाने में 2 साल लगे होंगे या 2 साल लगे होने की संभावना है। हम इन्फिनेटिव के माध्यम से ट्रांसलेट करेंगे, ही इज लाइकली टू हैव टेकन 2 years टू गेट जॉब। इन दोनों का अर्थ एक ही होता है कि नौकरी पाने में उसे 2 साल लगे होंगे या 2 साल लगे होने की संभावना है। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। का स्टेज पर नाच चुकी होगी या नाच चुकी होने की संभावना है। इन दोनों का अर्थ सेम होता है। अब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, इट इज लाइकली दैट, यह संभावना है कि रेखा हैज डांस्ड ऑन द स्टेज, रेखा स्टेज पे नाच चुकी है। और इसे इन्फिनेटिव के माध्यम से रेखा इज लाइकली टू हैव डांस्ड ऑन द स्टेज। इन दोनों का अर्थ सेम है कि रेखा स्टेज पर नाच चुकी होगी या नाच चुके होने की संभावना है। अब देखेंगे अगला एग्जाम्पल। उसने मुझसे प्यार कर चुके होने का या प्यार करने का नाटक किया, या कह सकते हैं बहाना किया। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, शी प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, दैट कि शी हैड लव्ड मी, उसने मुझसे प्यार किया। और अब हम देखेंगे इन्फिनेटिव में ट्रांसलेट करने का तरीका, शी प्रिटेंडेड टू हैव लव्ड मी। इसका अर्थ होता है उसने मुझसे प्यार कर चुके होने का या प्यार करने का नाटक किया। अब हम देखेंगे लास्ट एग्जाम्पल। अजय शर्मा कार खरीद चुके हैं ऐसा दिखाई देता है। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं, इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि अजय शर्मा हैज बॉट अ कार, अजय शर्मा ने कार खरीद लिया है या कार खरीद चुके हैं। अब इसे हम इन्फिनेटिव के माध्यम से ट्रांसलेट करेंगे, अजय शर्मा सीम्स, अजय शर्मा प्रतीत होते हैं, टू हैव बॉट अ कार, कि उन्होंने कार खरीद लिया है। उम्मीद आ गया। सेंटेंसेस का मतलब एक ही होता है, एक सिंपल तरीके से और दूसरा इन्फिनेटिव के तरीके से। पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव के बारे में। इसका स्ट्रक्चर है टू हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, और जिसका अर्थ होता है करता आ रहा होना, मतलब कोई काम करते आ रहा होना। इस तरह के अर्थ में देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुम हमारी सहायता करते आ रहे हो ऐसा दिखाई देता है। तो ऐसा दिखाई देता है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और ये दूसरा वाला ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। इसे सिंपल में इट सीम्स दैट यू हैव बीन हेल्पिंग अस, इस तरह से बना सकते हैं। और इन्फिनेटिव में यू सीम टू हैव बीन हेल्पिंग अस, इस तरह से बना सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी पढ़ाते आ रही है ऐसा दिखाई देता है। तो जब हम तरीके से बनाएंगे, इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, वह हमें इंग्लिश पढ़ाते आ रही है। और अब हम इसे इन्फिनेटिव के माध्यम से ट्रांसलेट करेंगे, शी सीम्स टू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। इसका अर्थ क्या होता है, वह अंग्रेजी पढ़ाते आ रही है ऐसा दिखाई देता है। ये दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही होता है। अब हम देखेंगे लास्ट एग्जाम्पल, वह हमें हिंदी पढ़ाते आ रही थी ऐसा दिखाई दिया। जब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये आगे वाला भाग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इट सीम्ड दैट शी हैड बीन टीचिंग अस हिंदी। और इसे इन्फिनेटिव के माध्यम से शी सीम्ड टू हैव बीन टीचिंग अस हिंदी। ये दोनों प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। एक ये सिंपल तरीके से बनाया और ये इन्फिनेटिव से। अब हम पढ़ेंगे सिंपल इन्फिनेटिव। ये पैसिव वॉइस में है और इसका स्ट्रक्चर है टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका अर्थ होता है कोई काम किया जाना, जैसे इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है किया जाना। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, यह काम किया जाना है, दिस वर्क इज टू बी डन, यह काम किया जाना है। अगला एग्जाम्पल, छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाया जाना है, स्टूडेंट्स आर टू बी टॉट इंग्लिश। इसे
दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, इंग्लिश इज टू बी टॉट टू स्टूडेंट्स। इसे दोनों प्रकार से बना सकते हैं। अब हम देखेंगे नया एग्जाम्पल, छात्रों को पूरा सिलेबस पढ़ाना जरूरी है। करेंगे, इट इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स टू बी टॉट होल सिलेबस। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे, मेरे पिताजी के लिए एक पत्र लिखा जाना है। अ लेटर इज टू बी रिटन फॉर माई फादर। नया एग्जाम्पल, माता जी को दवाइयां खाने की जरूरत है। मदर नीड्स टू बी ईटन मेडिसिन। आप ऐसे बना सकते हैं, और दूसरे तरीके से मेडिसिन नीड्स टू बी ईटन टू मदर। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। जानना जरूरी है कि टू बी के बाद जब थर्ड फॉर्म आता है तो इसका मतलब होता है कोई काम किया जाना, ये इसका अर्थ निकलता है। लिखा जाना, पढ़ाया जाना, खाया जाना, पिया जाना, तो हम टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। परफेक्ट इन्फिनेटिव, इसका स्ट्रक्चर है टू हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये पैसिव वॉइस में इसका हिंदी अर्थ होता है किया जा चुका होना। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, वह पार्टी में बुलाया जा चुका होने की संभावना है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ही इज लाइकली टू हैव बीन कॉल्ड इन द पार्टी। दूसरा एग्जाम्पल, रावण युद्ध में मारा जा चुका होने की संभावना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, रावण इज लाइकली टू हैव बीन किल्ड इन द वॉर। लास्ट एग्जाम्पल, उसे अंग्रेजी सिखाया गया था, ऐसा दिखाई दिया। ही सीम्ड टू हैव बीन टॉट इंग्लिश। आप इस तरह से एग्जाम्पल बना सकते हैं। ये इन्फिनेटिव का टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।